एसएसटी पढ़ने बैठे नहीं कि ये तीनों नाम सिर का दर्द बन जाते हैं। कौन से हैं वो तीनों नाम? वो है सोशलिज्म, कोलोनियलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म। भाई क्या होते हैं ये तीनों नाम? और इन्हीं तीनों नामों के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, इन तीनों क्लासेस की, इन चारों क्लासेस की एसएसटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 पर। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला वर्ड को समझते हैं हम, सोशलिज्म। देखो, सोशलिज्म का बेटा मतलब होता है समाजवाद, यानी कि समाज को मिलाकर जो काम करे जाते हैं, इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है, यानी कि सामूहिक चेतना। क्या होता है पहला समझ लेते हैं इस चीज को। ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या है बेटा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज, और क्या लिखा है भाई? लैंड, फैक्ट्रीज, वेल्थ बिलोंग टू सोसाइटी एज अ होल, मतलब कि सारी सोसाइटी को एक साथ मिलकर चलाते हैं। फिर है आपका टू रिड्यूस, इसका काम क्या होता है? टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, के मतलब लोगों के बीच में जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को लेकर या फिर अमीर गरीब का जो फर्क होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि सोशलिज्म उस चीज को खत्म करता है। दूसरा है आपका इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज एंड की सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और द कम्युनिटी, यानी कि यहां पर बेटा सरकार भी काम करेगी और कम्युनिटी भी काम करेगी। देश को या समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसको सोशलिज्म बोला जाता है, जहां लोगों की ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाती है। 1848 की मेन डेट ये याद कर लेना, और उसके आगे ये जो दो नाम लिखे हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों, इन दोनों ने समाज को एक करने के लिए एक साथ मिलकर काम करा। इनकी बुक का नाम है बेटा दास कैपिटल, और एक बुक और इन्होंने लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों किताबें, यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये ऐसी किताबें हैं जिन्होंने समाज को बदल कर रख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इन किताबों की बहुत ज्यादा मदद ली है। 1917 पर आ जाते हैं हम, तो रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट मेजर सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड अंडर लेनिन। भाई लेनिन ने सबसे पहली क्या करा? आपका सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक सरकार इन्होंने बनाई है। अब देख लेते हैं क्या है, क्या क्या फायदा मिलता है इसमें। भैया फ्री हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, और हाउसिंग यानी कि प्रॉपर्टी राइट, हाउसिंग पॉलिसीज इन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे एंड क्यूबा। ये 3 कंट्री हैं जिसमें सोशलिज्म की पावर देखने को मिलती है, और भारत में भी सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की पावर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी यानी कि समाजवादी पार्टी रखा जाता है कि समाज को एक करके चल रहे हैं। सोशलिज्म इज लाइक अ ग्रुप प्रोजेक्ट, मतलब कि लोग मिलकर काम करते हैं। वेयर एवरीवन शेयर्स बोथ द मार्क्स एंड द मिस्टेक्स, मतलब कि यहां पर समाज जैसे आगे बढ़ेगा तो उसमें भी भाई उन लोगों को देखा जाएगा जिसने इसको आगे बढ़ाया, और जो लोग इसको पीछे खींचते हैं यानी कि झूठ, फरेबी, रिश्वतखोरी करके या फिर करप्शन करके, उन लोगों को भी देखा जाता है। दूसरा शब्द आ जाता है आपका एसएसटी का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा आने वाला शब्द, कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म को बेटा हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद, मतलब कि निवेश होता है इन्वेस्ट करना, और उप होता है जब कोई और करता है। क्या लिखा है? When someone else become the owner of your home, होता इसमें यह है कि एक, मतलब कोलोनियलिज्म की सीधी सी परिभाषा या डेफिनेशन यह है कि जब एक प्रभुसत्व, मतलब जब कोई ताकतवर देश, आसानी से समझते हैं, जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अपना आधिपत्य इस्तेमाल कर लेता है, अपना प्रभु संपन्नता या प्रभु सत्ता स्थापित करता है, उसको कोलोनियलिज्म बोला जाता है। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करा था, इंडियंस को अपना गुलाम बनाया था 200 साल तक, उसको कोलोनियलिज्म बोला जाएगा। ए पावरफुल कंट्री टेक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल ओवर अनदर यूजिंग इट्स लैंड, लेबर, रिसोर्सेज फॉर इट्स ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए कमजोर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चीप लेबर, जैसे अफ्रीकन्स को, अमेरिका वाले अफ्रीकन्स को अपने साथ ले गए थे और उनसे चॉकलेट की यानी कोकोआ की खेती करवाई थी, अफीम की खेती करवाई थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका बहुत ज्यादा अमीर, एशिया ही उधर की तरफ का बहुत अमीर हो गया था। कंट्रोल थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि जर्मनी को कंट्रोल करा गया मिलिट्री के द्वारा, जैसे कि पाकिस्तान को कंट्रोल करा जाता है मिलिट्री के द्वारा।
वैसे ही आपका 1600 सेंचुरी में हम देखें तो भैया 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना राज करा था, उन्होंने रूल करा था हम इंडियंस पर। कब बेटा? 1600 में। फिर आते हैं 1858, इंडिया फॉर्मली बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि इंडिया वालों को पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला कि भारत कैसे 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 बनता जा रहा है, किसका? ब्रिटेन का गुलाम बनता जा रहा है। और अचानक से एक दिन ऐसा भी था जब हमारा जो जिसको हम आज हम भारत कहते हैं, यह भारत ब्रिटेन के रूल के अंदर काम कर रहा होता। लेकिन फिर भी भला हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने हमारे भारत को आजाद करवाया है अपने बलिदान से। इंपैक्ट क्या है कोलोनियलिज्म का, देख लेते हैं। लोकल इकोनॉमीज कोलैप्स्ड, मतलब कि भैया लोकल इकोनॉमी खत्म हो जाती है। नेटिव इंडस्ट्रीज यानी कि जो स्वदेशी इंडस्ट्री, जो देसी कारखाने होते हैं हमारे यहां पर, भैया डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं कि अब तुम्हारा काम हम करेंगे, या फिर मतलब कि तुमको हटा दिया जाता है, अब मालिकगिरी हम करेंगे। कल्चर को खत्म कर दिया जाता है, मतलब कि भारत में सारे कल्चर को खत्म कर या इंडिया के जो कबड्डी कुश्ती वाले खेल थे उसको क्रिकेट में ढाल दिया गया था कोलोनियलिज्म के ही अंदर। दूसरा आपका रेजिस्टेंस क्या है इसका? मूवमेंट लेड बाय गांधी, मंडेला एंड अदर एंडेड सेंचुरीज ऑफ फॉरेन कंट्रोल। भाई देखो, नेल्सन मंडेला, गांधी जी, सरदार भगत सिंह, ऐसे ना जाने कितने अनगनत शहीद लोगों के हम नाम ले तो भी कम पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे ची गुएरा की हम बात करें तो उन्होंने ला पात्रे द सितोयन का एक एग्जाम्पल दिया था अपनी संसद में जाकर। बहुत जबरदस्त वो आदमी थे जिन्होंने कोलोनियलिज्म को अपने देश से खत्म करा। लास्ट वर्ड है आपका एब्सोल्यूटिज्म, आई एम द लॉ। एब्सोल्यूटिज्म, भाई देखो लुई 14 ने क्या बोला था? लुई 14 कहते थे मैं ही राजा हूं और मैं ही राज्य हूं, और यहां का कानून भी मैं ही डिसाइड करता हूं। कोई सरकार यहां का कुछ नहीं कर सकती, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहां का जो कानून है भाई, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह बात लुई 14 ने कही थी, जिसकी वजह से रूसो जैसे या वोल्टेयर जैसे लोगों के मन में क्रांति पैदा हुई थी, और उन्होंने प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ खत्म वहां का एब्सोल्यूटिज्म यानी निरंकुशवाद खत्म करा था। ए सिस्टम वेयर ऑल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन रूलर यूजुअली जस्टिफाइड एज डिवाइन राइट। ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे हम सीधा भगवान के भेजे हुए लोग हैं। लुई 14 जैसे लोग क्या कहते थे कि हम जीसस के बेटे हैं, हमें सीधा जीसस ने भेजा है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए, तुम पर राज करने के लिए। लेकिन आगे वाला जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा लोग आया, उन्होंने इन सबको उखाड़ फेंका। मोनार्क मतलब अमीर लोग, डिसीजंस आर एब्सोल्यूट, नो पार्लियामेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो लिमिट। मतलब कि भैया मोनार्कीज क्या करते थे भाई? इन लोगों पर राज करते थे। कोई राज नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास नहीं था। किंग लुई ऑफ फ्रांस, भाई देखो इन्होंने क्या कहा था? आई एम द स्टेट। अभी हमने क्या बोला? अब ये दो चीजें एक साथ मिल गई हैं भाई, आई एम द स्टेट और आई एम द लॉ। ठीक है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये सब भैया लुई ने कहा था। फिर आता है आपका 1603 to 1715 एरा ऑफ यूरोपियन एब्सोल्यूटिज्म, रूलर्स लाइक लुई फ्रांस एंड पीटर द ग्रेट रशिया डोमिनेट। भाई इन लोगों ने इन सारे देशों को डोमिनेट करा, मतलब कि इन पर अपनी निरंकुशता बनाए रखी और लोगों को बहुत परेशान करा। 1688 की अगर हम बात करें तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था ये इंग्लैंड के अंदर। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिमिटिंग एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करने के लिए 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर छेड़ा गया, जिसका इतिहास में ग्लोरियस इसके नाम जैसा ही ग्लो करता है। 1789 की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789। मतलब कब हुआ था ये? 14 ऑफ जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हुआ था। पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट एब्सोल्यूटिस्ट रूल एंड डिमांड डेमोक्रेसी। लोगों ने कहा था कि अब हम निरंकुशता या राजा की सत्ता खत्म कर रहे हैं और हमको अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि एस्टेट जर्नल्स की एक जो मीटिंग हुई थी उसमें आकर लोगों ने परेशान होकर खुद को एक अलग चीज बना लिया था, अलग पावर उन्होंने गेन कर ली थी। तो बेटा ये थे आपके 3 सबसे खतरनाक नाम, जिसके चारों तरफ जैसे हमारा पृथ्वी चक्कर या पूरा हमारा सोलर सिस्टम चक्कर लगाता है, वैसे ही पूरी एसएसटी या सामाजिक शास्त्र आपका इन तीनों वर्ड्स के आगे पीछे चक्कर लगाता है। कौन कौन से थे वो आपके 3 वर्ड्स? सोशलिज्म था, कॉलोनियलिज्म था और आपका एब्सोल्यूटिज्म यानी कि निरंकुशवाद है। तो आई होप इस क्लास के में मौजूद आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
होगी आपके एग्जाम में। ये सारी स्लाइड्स बहुत बहुत हेल्प आपकी करने वाली हैं। सबको याद कर लेना, 3 से 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्लास आप देख रहे हैं क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अंकित। थैंक यू वेरी मच।